स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पतिव्रता सावित्री। यह एक कहानी है। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस कहानी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। भारत देश की भूमि पर ऐसी स्त्रियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने महान कार्यों से भारत की भूमि को गौरवान्वित किया है। प्रस्तुत कहानी ऐसी ही महान स्त्री सावित्री की है, जिसने यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलवाया था। स्टूडेंट्स, मीन्स ये कि यह स्टोरी एक ऐसी महान स्त्री का है जिसने अपने पति के प्राण, मतलब कि अपने पति के मर जाने के बाद भी उनके प्राण को यमराज से लड़ करके वापस लाई थी और अपने पति को पुनर्जीवन दिलवाया था। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। नारद जी के बार बार समझाने पर भी सावित्री अपनी बात पर अड़ी रही। नारद जैसे बुद्धिमान और ज्ञानी ने उसे बता दिया था कि जिस सत्यवान से वह विवाह करने पर तुली हुई है, उसका जीवन बस 1 ही वर्ष रह गया है। सावित्री के पिता राजा अश्वपति ने भी अपनी प्यारी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, मैं भी सत्यवान को जानता हूँ। उसके माता पिता को उनके शत्रुओं ने गद्दी से उतार दिया था। वे अंधे हैं और जंगल में रहते हैं। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता है। भला उस गरीब की झोपड़ी में तुम किस तरह रह सकोगी? देखिए, जब सावित्री ने सत्यवान को अपने वर के रूप में चुन लिया, तो वो जब अपने पिताजी से, जो कि एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था, उनसे बोली कि नहीं, मुझे सत्यवान से ही शादी करनी है। तो उसी बीच वहाँ पे नारद जी भी आ गए थे। नारद जी बोले कि बेटी, तुम उस सत्यवान से शादी करने के लिए क्यों अड़ी हुई हो? उसकी आयु मात्र 1 वर्ष ही रह गई है, मतलब कि वो अल्पायु में ही मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और तो भी फिर ये जानते हुए भी तुम उससे शादी क्यों करना चाहती हो? क्यों उस पर अड़ी हुई हो? तो नारद जी ने ऐसे बोला। उसके बाद उसके पिताजी, सावित्री के जो पिताजी हैं, वो भी बोले, हाँ बेटा, मैं भी जानता हूँ सत्यवान को, कि सत्यवान के माता पिता को जो उनके शत्रु थे, चूँकि सत्यवान के पिता भी राजा थे, तो उनके जो दुश्मन थे, जो भी शत्रु थे, वो लोग इनको जो है गद्दी से उतार दिए थे। मतलब कि उनका राजपाट जो भी है उसको हड़प लिए थे और उन्हें भगा दिए थे। और चूँकि उसके पिताजी जो भी है, माता पिता, वो लोग अंधे हैं और जंगल में रहते हैं। और इस उपरांत जो सत्यवान है वो जंगल में लकड़ियां काट करके अब किसी तरह से अपने माता पिता का और अपना भरण पोषण करता था। किसी तरह से, मतलब वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। भला तुम उस गरीब की झोपड़ी में किस तरह रह सकोगी? मतलब सही है, वो उनके कहने का ये मतलब है कि तुम राजा की लड़की हो, यहाँ राजमहल में रही हो, भला उस गरीब से शादी करके, मतलब सत्यवान से शादी करके तुम उस झोपड़ी में कैसे गुजारा कर सकोगी? सावित्री ने हंसकर कहा, मैं सब जानती हूँ और फिर भी अपनी बात पर अड़ी हुई हूँ। अंत में नारद जी के कहने पर राजा अश्वपति ने बेटी की बात मान ली। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके सास ससुर भी उसकी सेवाओं से अपने भाग्य को सराह रहे थे। अब क्या हुआ कि लास्ट में जब ये ज़्यादा जिद कर रही सावित्री, तो फिर नारद जी के कहने पे उनके पिताजी ने, सावित्री के पिताजी मान गए और उन्होंने सत्यवान से सावित्री का विवाह कर दिया।
और उसके बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके सास ससुर भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो अपने आप के भाग्य को सराह रहे थे, ये कह करके कि मतलब मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, ऐसा वो लोग सोचते थे, उसके जो सास ससुर हैं। आखिर वह दिन आ पहुंचा जिसका भय था। कुछ दिन से सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल जाने लगी थी। आज भी जब सत्यवान चला तो सावित्री उसके साथ चल दी। उसका मन भय से कांप रहा था और आंखों में आंसू थे। देखिए, अब वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान को मरना था। तो अभी कुछ दिन पहले से ही सावित्री भी जो है सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने जंगल में जाया करती थी। और इस दिन भी, आज भी जो है सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में गई है। और उसका मन जो है भय से कांप रहा था, मतलब उसे डर लग रहा था अब, क्योंकि अब सत्यवान का समय आ गया है, इसलिए उसका मतलब उसे डर लग रहा था। जंगल में पहुंचकर सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। सावित्री पास बैठकर उसको ध्यान से देख रही थी। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक सत्यवान ने अपना सिर थाम लिया और लड़खड़ाता हुआ सावित्री के पास आया। अब देखिए, जंगल में पहुंचते ही वो जो है एक पेड़ पे चढ़ा सत्यवान और लगा लकड़ियां काटने, और लकड़ी काटने लगा। और सावित्री जो है वो बैठ करके बहुत ध्यान से देख रही थी ये चीजें। कुल्हा अचानक जैसे वो लकड़ी काटते काटते अचानक से अपना सिर थाम लिया। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक से अपना सिर थाम लिया, मतलब ऐसे सिर पे हाथ रख लिया और लड़खड़ाते हुए जो है वो सावित्री के पास आया। कौन? सत्यवान। मतलब कि अब उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसका सिर बहुत भारी हो गया था और एकदम कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद वो जो है किसी तरह से गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए सावित्री के पास आया। पीड़ा से मेरा सिर फट रहा है, उसने कहा, और पत्नी को गोद में सिर रखकर मूर्छित हो गया। सावित्री भय और आशंका से कांप उठी। अब देखिए, सत्यवान आया जब, उसके बाद बोला कि मेरा जो सिर बहुत दर्द कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि फट जाएगा। उसके बाद फिर वो सावित्री की गोद में जो है अपना सिर रख के वहीं पे बेहोश हो गया। सावित्री जो है डर से एकदम कांप उठी, मतलब उसे अब डर लग गया एकदम कि क्या हो गया। अचानक उसे सामने एक देवता दिखाई दिए। देवता ने सावित्री से कहा, देवी, मैं यमराज हूँ। मैं तुम्हारे पति के प्राण हरने स्वयं आया हूँ, क्योंकि धर्मात्मा लोगों को लेने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अब देखिए क्या हुआ कि अब वो बैठी थी अपने पति को लेकर के अपने गोद में, तब तक जो है उसे एक छाया दिखती है। छाया मतलब अचानक से दिखता है, उस छाया में एक देवता दिखते हैं और वो देखती है। उसके बाद फिर वो जो देवता हैं वो बोलते हैं कि सावित्री, मैं यमराज हूँ। देवी, मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे पति के प्राण को ले जाने आया हूँ। क्योंकि जो लोग धर्मात्मा होते हैं, धर्मात्मा मतलब अच्छे लोग होते हैं, उनकी मृत्यु होती है तो यमराज स्वयं आते हैं उनके प्राण लेने। तो वही ये बोल रहे हैं कि क्योंकि धर्मात्मा लोगों के लिए मैं स्वयं आता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ आपके पति के प्राण हरने। सावित्री ने कहा, हे यमराज, मैं पतिव्रता हूँ। सत्यवान के साथ मेरा जन्म जन्म का संबंध है। मैं अपने पति के साथ साथ जाऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री उठकर खड़ी हो गई और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम मुझसे कुछ और भी मांग लो। अब क्या हुआ कि
सावित्री ने बोला कि हे यमराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता उसको बोलते हैं जो स्त्री अपने पति को भगवान मानती है, उसको बोलते हैं। ठीक, तो वो बोलती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरा सत्यवान से जन्म जन्म का संबंध है, इसलिए मैं इनको छोड़ नहीं सकती, मैं भी इनके साथ जो है चलूंगी, मुझे भी मतलब ले चलिए साथ साथ। ऐसा कहकर सावित्री जो है उठ गई और जाने लगी पीछे पीछे। यमराज तुरंत जो है, यमराज बोले, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम मुझसे कुछ और मांग लो। अब यमराज जी पीछा छुड़ाने के लिए बोले कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, अब ये तो मर चुका है, इसका प्राण छोड़ के कुछ और मांग लो तुम, मतलब कोई वरदान मांग लो मुझसे तुम। सावित्री ने खुश होकर कहा, हे यमराज, मेरे सास ससुर को उनका छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए। अब देखिए वो वरदान मांग रही है कि मेरे सास ससुर को जो छीना हुआ राज्य, जो उनका राज्य छीन लिए हैं शत्रु सब, दुश्मन ने लोग जो उनके राजपाट को छीन लिए हैं, उनका राजपाट वापस मिल जाए। यमराज जी बोले, ऐसा ही होगा, कहकर यमराज चलने लगे। यमराज जी वरदान दीदी बोल दी, हाँ ऐसा ही होगा, मतलब अब राजपाट मिल गया उनके सास ससुर को। और यह कहते हुए जो है वो चल दिए। उन्होंने पलट कर देखा, सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही थी। जब यमराज पीछे मुड़ करके देखते हैं तो अभी भी सावित्री जो उनके साथ साथ आ रही थी। उन्होंने क्रोध से कहा, तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, हे यमराज, थोड़ा सोचकर देखो, मेरे अंधे सास ससुर किस प्रकार राज्य कार्य कर सकेंगे। यमराज ने कहा, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे सास ससुर को दिखाई देने लगेगा। अब देखिए, अब जब फिर देखे वो यमराज मुड़ करके, तो उसके बाद बोले कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, एकदम गुस्सा आकर के। तो सावित्री बोले कि हे यमराज, थोड़ा सा आप ये सोचिए कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, तो वो किस तरह से जो है राज्य कार्य कर सकेंगे, मतलब राजपाट कैसे चला सकेंगे। यमराज ने कहा, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे सास ससुर को दिखाई देने लगेगा। वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। पलटकर देखा तो अभी भी सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। उन्होंने खींचकर कहा, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वो वरदान दे दिए, उसके बाद भी सावित्री पीछे पीछे जा रही थी। तो इस बार फिर गुस्सा होकर के बोले कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे सास ससुर के बाद यह राज्य कैसे चलेगा? सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए यमराज ने कहा, देवी, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे 100 पुत्र हो जाएं, जो राज्य की देखभाल करें। अब मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूं, तुम वापस लौट जाओ। अब उसको बोल दिए कि सावित्री को बोल दिए यमराज जी कि जाओ, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। गुस्से में, एकदम गुस्से में वो बोल दी कि जाओ, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे जो तुम्हारा देखभाल, तुम्हें राजपाट का देखभाल करेंगे। अब तो लौट जाओ। सावित्री ने हंसकर कहा, हे देव, आप झूठ नहीं बोलते, फिर मेरे पति को क्यों ले जा रहे हैं? भला बिना सत्यवान के मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकूंगी? यमराज चौंक पड़े। सावित्री ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया और कहा, देवी, मैं तुमसे हार गया हूं, तुम जीत गई हो। जाओ, अपने पति को ले जाओ और सास ससुर के साथ राज्य के सुखों को भोगो। थोड़ी देर में सत्यवान आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। सावित्री पति को लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। अब देखिए, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब यमराज जी के पास कोई शब्द नहीं थे, वो क्या बोलते, क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया था कि सावित्री को 100 पुत्र होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया और उसके बाद बोला कि हे देवी, मैं तुमसे हार गया और तुम जीत गई, जाओ अपने पति को ले जाओ। और
सास ससुर के साथ जो है राज्य के सुखों को भोगो। उसके बाद थोड़ी देर में सत्यवान जो है उठ खड़े होते हैं और उसके बाद फिर सावित्री खुश होकर के अपने पति के साथ वापस जो है खुशी खुशी घर लौट जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा।